करते हैं। और सर सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अभी जब से हमने ब्रेक से पहले बात की तो हमने देखा कि कितनी अच्छी अच्छी किस्में यहाँ पर हमारे किसानों तक पहुँचाई जा रही हैं, लेकिन बीच में जो किसानों के सवाल है उसे भी पता चला कि किस किस्म के लिए किस तरह की शस्त्र क्रियाएँ होनी चाहिए। कहीं ना कहीं उसमें एक गैप रह जाता है, चुनौती रह जाती है जो दूर करने की आवश्यकता है। तो उचित तरीका क्या है, कैसे ये फसल ली जाए? भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान ने राई सरसों की खेती के लिए बहुत सारी वैज्ञानिक सस्य क्रियाओं का विकास किया है। अगर आप इन सस्य क्रियाओं का समुचित प्रयोग करते हैं तो आप फसल राई सरसों की पैदावार अच्छी ले सकते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है बुआई। बुआई के लिए आपको 3-4 बातों का ध्यान रखना है कि आप जुताई कितनी करें, बीज कितना प्रयोग करें और पौधों की जो लाइन में बुआई करें या उसमें उसकी जनसंख्या है वो कितनी होनी चाहिए। जुताई के लिए किसान भाई यहाँ पर ज़्यादा जुताई करते हैं, लेकिन वैज्ञानिक अनुशंसा है कि सरसों की फसल में 3 से 4 जुताई करें आप। और अगर संरक्षित खेती कर रहे हैं तो आपको शून्य जुताई करनी है, यानी उसमें कोई जुताई नहीं करनी है। 3 से 4 जुताई करने के बाद बात आती है बीज की। बीज की मात्रा आप जितनी हम अनुशंसा करते हैं उतनी ही प्रयोग करें, क्योंकि घना बीज आपकी फसल है वो घनी हो जाएगी और उसमें कीट और बीमारियों का ज़्यादा प्रकोप होगा। जी जी जी। हमारी अनुशंसा है कि आप 3 से 4 किलोग्राम 4 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें। इससे आपकी पौधों की जनसंख्या है वो समानांतर रहेगी। इसके अलावा बुआई का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान ने भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से बुआई का समय निर्धारित किया है, लेकिन आप विशेष एक बात का ध्यान रखें कि जब दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो तभी राई सरसों की बुआई करें। इससे आपके पौधे मरेंगे नहीं और दोबारा आपको फसल बोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी बात है कि बुआई कैसे करें, तो इसके लिए आप लाइन से लाइन में बुआई करें, क्योंकि बहुत सारे किसान अभी भी छिटकुआं विधि से बुआई करते हैं, जिससे पौधे घने हो जाते हैं और कहीं पौधे उगते नहीं, कहीं ज़्यादा हो जाते हैं, उससे नुकसान होता है। लाइन से लाइन में बुआई करने के लिए लाइन पंक्ति से पंक्ति की दूरी 1.5 फुट रखें और पौधे से पौधे की दूरी आप 15 से 20 सेंटीमीटर रखें। इस तरह से आप बुआई करें और इससे आपकी अच्छी फसल होगी, अच्छी पैदावार होगी, पौधों में बढ़वार अच्छी होगी और आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। जी बिल्कुल। इसके अलावा बात करते हैं हम जीवाणु खाद से बीज का उपचार करना या कवकनाशी या जो कीटनाशी है उनसे बीज का उपचार करना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और आप जो बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन है, यानी जो सम्मिलित पोषक तत्व प्रबंधन है उसका प्रयोग करें। और सिंचाई भी राई सरसों में बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन सिंचाई परिस्थिति के अनुसार अलग अलग होती है। यदि आपकी मिट्टी बलुई या रेतीली है तो आपको 3 से 4 सिंचाई करनी पड़ेगी। यदि भारी मिट्टी है तो आपको 2 सिंचाई करनी पड़ेगी। अगर भारी मिट्टी है 2 सिंचाई करनी है तो पहली सिंचाई आप 35 से 40 दिन की अवस्था पर करें